हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय माय डियर लवली व्यूअर्स, आई होप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। ठीक है, आपका आपकी ज़िंदगी का वो अहम इंसान जिसके बारे में आप हर वक्त सोचते रहते हो कि क्या होने वाला है, उसकी किस तरह की फीलिंग्स है आपके लिए, वो आपके बारे में क्या सोचता है, किस तरह की फीलिंग वो रखता है, सेम वैसी ही है जैसे आपकी है या नहीं है। ठीक है, आप किसी सही इंसान के साथ बंधन में हो या नहीं हो, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी है, तो उस टाइम इसका थॉट प्रोसेस इस इंसान का आपके लिए क्या है, तो वो हम सब चेक करने वाले हैं। चाहे आप कॉन्टैक्ट में हो, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। ये एक टैरो रिलेटेड पेज या चैनल जिसे हम कह सकते हैं, और यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलती है विद द डिफरेंट टॉपिक ऑफ योर एरियाज। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। एनर्जी एक्सचेंज के लिए आपको इस चैनल को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। जो भी आपको इसमें बेस्ट पार्ट लगता है, क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग है तो कुछ पार्ट रेजोनेट होगा, कुछ नहीं होगा। जो भी आपको बेस्ट लगता है कि हाँ ये होना चाहिए, उसको अपने दिल दिमाग में रख के आई क्लेम वाली एनर्जी आपको नीचे रखनी है। आप मुझको नीचे ज़रूर ये बताइएगा कि आप किस तरह के रिलेशनशिप से अभी डील कर रहे हैं, वेदर इट इज़ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। दैट इज़ नॉट वेरी इजी, मतलब कि ओपनली ये सब कहना, बट हाँ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप NC करके लिख सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए आप EM करके रख सकते हैं, ठीक है ना। या फिर अपने क्रश के लिए आप देख रहे हैं तो क्रश भी आप लिख सकते हैं, राइट। सो उस तरह की आप क्लेमिंग देंगे तो मुझे भी थोड़ा सा आइडिया होगा, और उस तरह की रीडिंग्स हम ज़्यादा बनाएंगे। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। अपने पार्टनर का नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको लेना है, ताकि उनकी करंट फीलिंग्स को, आपकी उनकी भावनाओं को आप जान सको। तो यूनिवर्स, एंजल गाइड, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट थॉट प्रोसेस उनके लिए क्या है। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस है, राइट। और आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है या जो भी आप बातें हमसे शेयर करोगे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी सीक्रेट, वो रखा जाएगा। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर क्या सोच विचार कर रहे हैं आपके बारे में, चाहे इस टाइम आप उनसे कॉन्टैक्ट में हो या ना हो। सो आई कैन सी दैट कि जो पर्टिकुलर जो चीज़ है इस टाइम, या तो आप बहुत ज़्यादा दुख इस रिलेशनशिप में आपको मिला है, एंड आपका पार्टनर भी कहीं ना कहीं, मैं ये कह सकती हूँ कि वो ही इज़ ऑल्सो समहाउ चीटिंग विद यू। कहीं ना कहीं वो आपको, या तो इन्होंने झूठ सच कहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें इन्होंने करी है, इनकी तरफ से कोई एक्शन आपको नहीं मिला है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा आपके सिचुएशन में आपका रहा है। हो सकता है मतलब आपका इनिशियल्स में बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा हो, बट आई कैन सी नाउ समथिंग इज़ देयर। कुछ ना कुछ है जो मतलब विच इज़ नॉट गुड, ठीक है ना, जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इनसे, तो वो वाली चीज़ें होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। बेसिकली अभी मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ नहीं है, या मैं कहूँ कि उनके ना पीछे बैक, मतलब कोई इनको सपोर्ट करने वाला नहीं है। अगर वो इस तरह का डिसीजन लेते तो हमेशा एक सपोर्टिंग हैंड रहता है, या तो हम अपने अंदर से दिल से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, बट कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई मोटिवेट करने वाला, बताने वाला अगर होता है, तो हम फिर भी उस रास्ते पे चल के उसको पा लेते हैं चीज़ों को। तो वो मुझे लग रहा है आपका योर पर्सन इज़ वेरी वेरी कन्फ्यूज। उनका जो है लाइक क्राउन चक्रा, इवन हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक लग रहा है। मतलब दिल से, मतलब उनका एग्जैक्टली दिल उनको क्या कहना चाहता है उनको समझ में नहीं आ पा रहा। मतलब दो रास्ते के दो राह पे वो खड़े हों। इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस वो फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, और हो सकता है ये इंसान खुद कमाने वाला हो, इसकी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट इसकी फैमिली इसके ऊपर हो, कुछ इस तरह की चीज़ें, मतलब सपोर्ट नहीं है इसको किसी तरह का, चाहे फाइनेंशियल करो चाहे आप इमोशनल करो, ठीक है। एंड दिस पर्सन रियली थिंकिंग, हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा इसको धोखे भी मिले हैं, तो सही डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए लाइफ में। तो आई फील दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी कन्फ्यूज, ठीक है। और कुछ चीटिंग वाले केसेस डेफिनेटली हुए हैं आपके साथ। चीटिंग वाले केसेस या तो इस इंसान ने किए हैं, या इसके साथ बहुत सारे लोगों ने किए हैं, तो वो भी एक रीज़न यहाँ पे हो सकता है कि कहीं ना कुछ ये इंसान छुपाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। कोई ऐसी चीज़ें हो सकता है, और हमेशा हो सकता है जब पास्ट में आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ तो कोई ब्लेम गेम वाला गेम इन्होंने खेला हो, आपको झूठ सच बोला हो, एंड जिसको झूठ सच बोलने के बाद भी कहीं ना कहीं ये खुद उस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट है। ऐसा नहीं है कि उस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश है, या इसने अगर आपको झूठ भी बोला है तो ही और शी इज़ वेरी वेरी हैप्पी। ही रियलाइज्ड, ही और शी जो भी है आपका पार्टनर, वो रियलाइज़ इस चीज़ से करता है कि उसने कहीं ना कहीं आपके साथ साथ अपने आप को भी दुख पहुंचाया है, जो भी काम उसने करे हैं। साथ में 6 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया, तो ये बता नई बिगनिंग करना चाहता है। जिस तरह से आपको बीच रास्ते में अधर में छोड़ के भाग गया था, सिचुएशन से एकदम से वॉकआउट हो गया, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया, हर तरफ से ब्लॉक कर दिया, विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट एनी थिंग लाइक दैट, ठीक है ना। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि एकदम से अपने घर वालों की मर्जी से उन्होंने शादी कर ली, आपको बताया नहीं, और आपको पता चले इससे पहले वो आपकी लाइफ से गोल हो गए, या फिर उन्होंने बताना ज़रूरी नहीं समझा, या बताया तो एकदम से चले गए, किसी तरह की क्लैरिटी आपको नहीं दी। तो उनको लग रहा था उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान स्मूथ हो जाएगी, मतलब अपने के लिए एक चेंज
चाह रहे थे, मतलब इस इंसान ने अपने के लिए तो बहुत बेहतर करने की कोशिश करी। अब क्या है कि वहाँ पे भी जाके जो भी डिसीज़न लिया वो कहीं न कहीं इनके इनके दैट इनके फ़ेवर में नहीं गया है। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि जो नेक्स्ट डिसीज़न भी अगर ये लेते हैं, ठीक है ना, अपने पार्टनर को छोड़ के आपके पास आने का, या थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आने का, या ठीक है, या पास्ट में इनके कोई ऐसे रिलेशनशिप रहे हो जिससे कि इनके घरवाले एग्री ना करते हो, उस टाइम भी इन्होंने ज़बरदस्ती कुछ करने की कोशिश करी, कि मतलब मनाने की कोशिश की अपने घरवालों को रिलेटेड टू मतलब हिज और हर मैरिज के लिए, फिर वो पर्सन वॉकआउट हो गया इनकी लाइफ से। तो उनको कहीं ना कहीं डर लगता है फिर दोबारा से वही सब चीज़ें ना हो, या ये दोबारा से इंसान, मैं कहूँ इन शॉर्ट, हर्ट नहीं होना चाहता। दी वर्ल्ड का कार्ड आया हमारे पास, इंडिकेट करता है पीछे के पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा बिटर है, बहुत ज़्यादा गलत हैं, धोखे मिले हैं, दैट काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें इनकी लाइफ में हुई है जिस वजह से लोगों पे विश्वास करना इस इंसान को थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ जा रहा है काफ़ी सारे एक्सपीरियंस के बाद। मगर मैं ये कहूँगी कि ये इंसान ना, देखो, आपको मैनिफेस्ट तो करता है, वो चाहता तो है आप उसकी लाइफ में रहो। यहाँ पे जो मेन राशियाँ मुझे दिख रही है, दैट इज़ टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, योर वर्गो, ये वाली राशि दिख रही है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हमें यहाँ दिख रहा है। पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड योर वर्गो, ये वाली राशियाँ दिख रही है। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, एरीज, लियो, ठीक है ना। बाकी कुछ आगे दिखेगी राशियाँ, वो भी मैं आपको बताती हुई चलूँगी। तो बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है बहुत नेगेटिव फेस था इनकी लाइफ का। सो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा पॉजिटिव ये इंसान होता हुआ जा रहा है, नई चीज़ों की तरफ जा रहा है। देखो, इसको ना 100% तो मैं नहीं कहूँगी आप पे विश्वास है, या अपनी डेस्टिनी पे या अपने भाग्य पे विश्वास है। इनको ऐसा लगता है कभी इन्हें कोई भी चीज़ पलट जाएगी, बट दिस पर्सन इज़ रियली थिंकिंग वेरी हार्ड। और इसको लगता है जितनी भी चीज़ें इसने छुपाई थी पास्ट में, या कोई ऐसे इसके फियर्स हैं जो उसने कभी आपको डिस्क्राइब नहीं किए, अपने बताए नहीं है, या ज़िंदगी के बारे में ऐसी चीज़ें कि जिस वजह से शायद आप इसकी लाइफ से चले जाओ, वो इसने बिना बताए आपको अपनी लाइफ से, मतलब ये आपकी लाइफ से गायब हो गए हैं। तो ये चाहते हैं कि उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया जाए और एक नई और साफ़ सुथरी बिगनिंग स्टार्ट की जाए, ताकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, ठीक है ना। साथ में ऐसा मत सोचिए कि इंसान बिल्कुल भी आप पे ध्यान नहीं दे रहा है या सोच नहीं रहा है। दिस पर्सन इज़ रियली थिंकिंग वेरी हाई, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे आपको फ्रंट फुट पे आके कोई चीज़ दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे, बट ये बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये ग्रोथ चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि आप जो डिसीजन हो बहुत बढ़िया होना चाहिए, न्यू बिगनिंग होनी चाहिए, ठीक है। अंदर से इनके अंदर बहुत ज़्यादा फायर नज़र आ रही है। थॉट प्रोसेस में मैं कहूँगी उतनी क्लैरिटी नहीं है, बट आपको एक ट्रांसपेरेंट पिक्चर ये देना चाहते हैं। करना है नहीं करना वो अभी भी ये कन्फ्यूज्ड है, बट आपको एक क्लियर पिक्चर देना चाहते हैं कि हाँ भाई, इस तरह की चीज़ें हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये पर्सन ना ऐसा छोटा मोटा इंसान भी नहीं हो सकता, या जो लेडी है बहुत छोटी मोटी नहीं हो सकती, बिकॉज आई कैन सी दैट कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक हेवी इंसान की यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है, जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वेल ऑफ हो सकते हैं, समाज में काफ़ी ज़्यादा नाम हो सकता है, उनकी फैमिली का रुतबा हो सकता है, और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल पर्सनालिटी टाइप की हो सकती है। ये अपने आप को इतना स्टेबल उन्होंने कर लिया है। सो मतलब इनके लिए जो डिसीज़न लेना है वो एक तरह से इस तरह से भी मतलब बहुत ज़्यादा लाइट डिसीज़न ये नहीं ले सकते। इनको काफ़ी सारी चीज़ों को, पैरामीटर्स को देख के कोई डिसीज़न लेना पड़ेगा। साथ में ये आपके बारे में या तो किसी से डिस्कशन कर रहे हैं, या बातचीत करना चाह रहे हैं, या आजकल हो सकता है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा भी ये जाते हैं, जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, बिकॉज आई कैन सी दैट कि कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल भी थोड़ा सा इंसान होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ रहा है, हो सकता है ये भी आजकल टैरो रीडिंग्स वगैरह देखते हो, या फिर कुछ इस तरह की स्क्रिप्टिंग करते हो, मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्टिंग करते हो, तो वो वाली चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही है। साथ में मैं कहूँगी कि जो भी जिससे भी ये डिस्कशन करेंगे इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, वहाँ पे कहीं ना कहीं इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेगा, और देखने को मिलेगा कि हाँ, समथिंग इज़ गोइंग गुड। सो इनका थोड़ा सा थॉट प्रोसेस क्लियर होगा। इनके मन के अंदर ना, देखो, ये एक तरफ से नेगेटिव भी है, कोई इनको पॉजिटिव भी कर रहा है। जैसे मैंने कहा था ना, अपनी बुद्धि से तो नहीं डिसीजन ले पाएंगे, तो उनके मन के अंतर्द्वंद कोई ना कहीं चलेगा कि इनको क्या करना चाहिए। कोई एक इनकी कोई चीज़ें, इनकी कोई सर्कमस्टांसेस ऐसा कहता है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, एक सर्कमस्टांसेस कहता है कि नहीं, ऐसा कर लेना चाहिए, लाइक दैट। सो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जहाँ पे कहीं ना कहीं कन्फ्यूज होता हुआ इंसान नज़र आ रहा है, या लोग इसको कन्फ्यूज कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है इन्होंने अपनी दिल की भावनाएं पूरी तरह से आपको बताई नहीं है या समझाई नहीं है, दैट इज़ दी वन थिंग। साथ में इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, अपने दिल का हाल कह सकते हैं कि किस तरह से ग्रोथ कर सकते हैं, या फिर एग्जैक्टली इनके प्लान्स क्या हैं, ठीक है ना। ये प्लान जैसे ही अपने पूरे बनाएंगे, डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे नज़र आ रही है। ये अक्टूबर से इनके दिल दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है कि चीज़ें आगे बढ़ानी चाहिए, करनी चाहिए। बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें कहता है कि चीज़ों में बहुत डिले है इस इंसान की तरफ, क्योंकि ये इतना ज़्यादा
सोचता है, इतना ज़्यादा सोचता है कि कहीं ना कहीं हम जब बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर निकल के आता है और फिर इंसान कहीं ना कहीं रुक जाता है। बट आपकी अच्छाइयाँ इतनी सारी है, आपसे प्यार इनको इतना सारा मिला है, सपोर्ट इतना सारा मिला है, इनके गुस्से को जिस तरह से आपने झेला है, हर हर चीज़ में इनके साथ आप खड़े रहे हो, ठीक है ना, इनके टफ टाइम पे जिस तरह के आपने इनको थॉट प्रोसेस दिए हैं, और मतलब आपके साथ रह के इनको बहुत ही अनलिमिटेड पोटेंशियल इनको मिला है, ठीक है ना। तो उस वजह से कहीं ना कहीं इनको लगता है कि नहीं, डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में रखना चाहिए। बट सर्कमस्टांसेस और इस बंदे का खुद का जो एक डिले होता है ना, डिसीजन लेने का जो एटीट्यूड है, बहुत ज़्यादा डिले है, ठीक है। बट डेफिनेटली ये जब भी आपके साथ होते थे तो ये बहुत ज़्यादा मतलब चेयर अप करते थे, ये चाहते तो हैं कि चीज़ें फिर दोबारा से उसी तरह से हो। बट दिस पर्सन इज़ रियली थिंकिंग फॉर दी राइट टाइम, बहुत सही समय का इंतजार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये दुनिया में या ज़िंदगी में कुछ बहुत अलग सा करना चाहते थे, बट इनको काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन अभी होता हुआ नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ अलग तो नहीं हो सकता, तो हमें दुनिया के साथ, समाज के साथ रह के ही चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। और आपका भी, उनको ऐसा लगता है कि आपका भी जो से था या आपकी भी जो थॉट प्रोसेस तो ठीक थी। हर किसी बंदे को एक श्योरिटी, एक कन्फर्मेशन चाहिए होता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या किसी भी चीज़ का हो। आप किसी का इंटरव्यू लेके छोड़ देंगे तो आप उसको कंफर्म तो करोगे ना भैया, आप उसको रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते, ताकि वो बंदा आगे किसी को देखे या ना देखे। तो उनको लगता है वो सब चीज़ें करनी चाहिए और जो नॉर्मल जो प्रोसेस है वो करना चाहिए। हो सकता है इस इंसान ने सोचा भी हो कि कभी इसको शादी नहीं करनी है या किसी रिलेशनशिप में नहीं बनना है, लाइक ये भी होने के चांसेस है कि कुछ इन सब चीज़ों से दूर भागते हुए नज़र आ रहे हैं और शायद इस वजह से खुल के नहीं बोल पा रहे या पास्ट के बिटर एक्सपीरियंस इनके रहे हैं, तो किसी चीज़ में आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। बट एक बहुत ही मदरली या इस तरह की फेमिनाइन एनर्जी आपको समझते हैं कि जो उनको पूरी तरह से समझती हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में हो, एक सेलिब्रेशन हो, जो पास्ट में जो भी नेगेटिव एनर्जी रही है वो सब निकल के जाए और चीज़ें बढ़िया हो। तो ये इंसान मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है और इस तरफ जब ये बढ़ेगा तो बहुत ही एक सटीक विचार के साथ आगे बढ़ेगा कि हाँ, ये चीज़ मुझे करनी है या ये चीज़ मुझे नहीं करनी है, ये चीज़ करनी है तो उसमें इतना समय लगा, इस तरह से होगी, यू आर ओके और नॉट लाइक दैट, मुझे लग रहा है, ठीक है ना। इमोशन बहुत सारे हैं इस इंसान के अंदर, हम अगर हमेशा उसको छुपाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, और अंदर आपको मैनिफेस्ट भी बहुत ज़्यादा करता हुआ नज़र आ रहा है, तभी शायद काफ़ी लंबा समय हो गया अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को भी तो आप उनको भूल नहीं पाए हैं। और ये जिनके भी साथ रहते हैं डेफिनेटली आपको इवैल्यूएट भी करते हैं, आपको कंपैरिजन भी उनका करते हैं और उनको आपको हमेशा ही बेटर पाते हैं कि वो इंसान बहुत बढ़िया था, वो इंसान बहुत अच्छा था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ मिल के, बढ़ के आगे कुछ ना कुछ मतलब बढ़िया करना चाहते हैं। कुछ इनके लाइफ के अच्छे चीज़ें जो इन्होंने अर्न करी है या फिर कुछ पाया है अपनी लाइफ में, वो भी आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, ठीक है ना। और आपकी अगर फ़ोटोज़ वगैरह कहीं न कहीं नेट या सोशल मीडिया में देख रहे हैं, जिस तरह से मुझे लग रहा है आपको स्टॉक भी करते हो, तो ही फील्स वेरी गुड कि मतलब हाँ, यू आर ऑल्सो डूइंग वेरी गुड इन योर लाइफ, ठीक है ना। तो शायद ये इंसान खुद भी एक वैसा इंसान है ना, रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल इंसान, ठीक है ना, लड़की लड़का जो भी है, ठीक है ना। तो उनको लगता है कि मेरा पार्टनर भी इस तरह का होना चाहिए। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइज। सो टाइम के साथ इनकी जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होगी, बट आज का थॉट प्रोसेस इनका ये है। हम एक गाइडेंस आपके लिए ले लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहा है। डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस। आई बिलीव मैंने डेक उल्टा ले लिया, नो वरी। देखो, आपको बैलेंस करके रखना है स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर द हेड आपको नहीं लेना, आपको बिलीव करना है इम्पॉसिबल में, कि जो चीज़ आपको पॉसिबल नहीं लग रही थी वो भी इम्पॉसिबल लग रही थी, वो भी पॉसिबल हो सकती है। बी बोल्ड एंड मेक योर फर्स्ट मूव। आपको अपने लिए कुछ मूव लेना पड़ेगा, अपनी जो आप जो चाहते हो उस चीज़ में आपको खड़े रहना पड़ेगा, ठीक है। आपकी तरफ से इनिशिएट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बंदा आपको ट्राई कर रहा है कॉल करने की, तो आपको इतना बोल्डनेस दिखानी है कि आपको बोलना है कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना, ठीक है ना। आप ये सोचिए। तो मतलब आप ये मत सोचो कि कोई भी चीज़ डिले है या नहीं हो सकती है या पॉसिबल ही नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बट आपको अपना एक मूव लेना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में क्या है। देखो, अब हर किसी की लाइफ अलग अलग चीज़ें, सिचुएशन अलग अलग है, दैट्स वाई अगर आप, ठीक है, चाहते हो तो एक पर्सनल रीडिंग लो, ताकि हम आपको गाइडेंस दे सके, आपको बता सके कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, राइट। सो थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। इसी तरह की नई रीडिंग के लिए मिलते रहिए मेरे ही चैनल पे, और लोगों को शेयर भी कीजिए, फॉलो भी करिए खुद भी, और क्लेम भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।